स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है। पर मेरे कुछ प्रश्न हैं, जी हैं। तो क्या आप मृत्यु के बारे में कुछ समझा सकते हैं? आ, मृत्यु के बारे में आपको क्या पूछना बताइए, शुरू करते हैं उसी से। मेरे पास कोई एक प्रश्न है मृत्यु के बारे में। मैं डालता हूँ, एक सेकंड। प्रश्न ये है, हाँ बोलिए। निद्रा अवस्था में व्यक्ति अपने नाम रूप और सभी संबंधों को भूल जाता है। यदि उसी अवस्था में व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसकी गति क्या होगी? अब ये प्रश्न मेरे अप्रोक्ष अनुभव में तो नहीं है इसका उत्तर, पर कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या होगा। साधक जो इस स्थिति में है वो कौन है यहाँ पर? कोई साधारण व्यक्ति है या फिर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है जो कि एक लंबे समय तक साक्षी भाव के साथ में कर चुका है? जी नहीं, मेरे दृष्टिकोण से एक साधारण व्यक्ति जो निद्रा अवस्था में है। हाँ तो क्योंकि साधक होता तो उसे नई अवस्था में जा सकता है वो, पर क्योंकि साधारण व्यक्ति उस समय सब कुछ भूल जाता है, तो क्या वो इसी स्थिति में फंस जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग निद्रा अवस्था में उनकी मृत्यु होती है। मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे अप्रोक्ष अनुभव से नहीं बोल रहा हूँ, बस तर्क के आधार पे बोल रहा हूँ मैं। अगर किसी की मृत्यु हो रही है वो जब गहरी निद्रा में है, तो वही होगा जो किसी और अवस्था में किसी एक साधारण व्यक्ति का होता है। अर्थात कि जैसे जैसे उसके संस्कार हैं वैसे उसको एक नया जन्म मिल जाएगा। अपने आप ही वो खिंच के वैसे परिवार या वैसे स्थिति में पहुंच जाएगा जो उसका जिसके इर्द गिर्द उसका पूरा जीवन गुजरा है। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो बहुत ही धनी होगा, अच्छे स्वभाव का होगा, तो वो उस प्रकार के परिवार में चला जाएगा। कोई व्यक्ति होगा जिस बहुत ही हिंसक हो सकता है या फिर बहुत बुरे आचरण होंगे उसके, मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो संभावना है कि शायद वो मनुष्य जन्म में आए भी ना, वो किसी हिंसक पशु के योनि में चला जाए, या फिर ऐसी स्थिति में जन्म ले ले जहाँ पर हिंसा बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर गहरी निद्रा होने से कुछ विशेष नहीं हो जाएगा। अगर यही व्यक्ति साधक होता, और साधक में भी अगर मान लीजिए कि साक्षी भाव को साधा होता लंबे समय तक, जहाँ पर उसको ये समझ में आ रहा है कि अवस्था बदलने से वो नहीं बदलता, अगर इतना उसकी साधना प्रचंड हो चुकी है तो फिर उसके लिए जन्म और मृत्यु का चयन करना, मतलब दोबारा जो जन्म होगा उसका चयन करना आसान हो जाएगा। उसे जन्म लेना है या नहीं लेना, ये उस पर निर्भर करेगा, उस जीव पर निर्भर करेगा। साथ ही साथ जो मैं सुना हूँ बाकी गुरुजनों से, वो ऐसा है कि अगर कोई भी किसी भी मार्ग पर, अगर कोई साधारण साधक भी है और मान लीजिए वो अपना मार्ग नया नया शुरू किया जिसके कारण वो अभी उसकी साधना में इतनी प्रचंडता नहीं आई है, पर वो फिर भी साधक है, पूरी निष्ठा से अपनी साधना करता है और उसका मार्ग निश्चित है, उसके गुरु निश्चित हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि मृत्यु पश्चात कोई आ जाएगा गुरु क्षेत्र से ही, जो उसको, अब ये सब सारी काल्पनिक बातें ही होंगी यहाँ पर, जो उसको किसी ऐसे क्षेत्र में ले जाए जहाँ पर उसकी इच्छा पूर्ति हो सके और जहाँ पर उसकी शुद्धिकरण हो सके। पर जो आपका जो मूल प्रश्न था कि क्या गति होगी, वो एकदम वैसी ही होगी जैसा एक किसी भी साधारण व्यक्ति की किसी भी अवस्था में जब मृत्यु हो। क्या ऐसा नहीं होगा कि जो अवस्था है, जैसे की जो अवस्था है, या सारे नाम रूप, अपना कर्तव्य, जो भी कुछ भी जो उसने मान रखा था वो सब भूल जाता है, भूल गया है, तो क्या उसी अवस्था में जो व्यक्ति है वो फंसा नहीं रह जाएगा? ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गहरी निद्रा में उसके पास अहम नहीं है, कोई स्मृति नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं आप? जी नहीं, पर ऐसा लंबे समय तक तो नहीं रहता है, क्योंकि जो जीव है, जीव की स्मृति तो हमेशा बनी रहेगी ना। उसके पास वो जो जीव
यहाँ पर पूरी पूरी तरह से माया की बात कर रहे हैं। जो भी कारण शरीर इस जीव के पीछे होगा वो तो तब भी बना रहेगा ना, तो उसके पास सारी स्मृतियाँ रहेंगी, सारे संस्कार वहीं से संचालित हो रहे होंगे। तो ऐसा कुछ भी विशेष नहीं होगा। गहरी निद्रा में बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, और फंसते कब हैं, जब या तो मृत्यु के समय कुछ बहुत ही भीषण परिस्थिति हो, जैसे बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हो, या फिर बहुत ही बुरे संस्कार हो, जो कि मान लीजिए कि 90% से ज़्यादा लोगों की नहीं होती है, भले वो साधक हों या ना हों, या कितने भी सांसारिक हों। 90 से ज़्यादा प्रतिशत लोग का जीवन सरल ही होता है, मतलब थोड़ा बहुत अशुद्धियाँ तो सभी में होती हैं, भले ही वो साधक ना भी हो। बहुत ज़्यादा संभावना है कि वापस से वो अपने ही किसी आसपास के परिवार में जन्म ले लेगा, अपने ही संबंधियों के या फिर खुद के घर ही जन्म ले लेगा, क्योंकि उसके संस्कार ही वैसे होंगे। जी, धन्यवाद। मेरी जिज्ञासा थी जानने की कि क्या होगा, तो मैं इस पर और शोध करूँगा। हाँ, मैं जो कहा हूँ आपसे वो पूरी तरह से तार्किक है, वो अप्रोक्ष अनुभव पे आधारित नहीं है। तो आप अपनी इस शोध को बना के रख सकते हैं और ढूंढिए। जी, आप कौन से जी। चरण में हैं अभी? जी, मैं चौथे चरण पर हूँ। हाँ, तो जब आपके ज्ञान दीक्षा हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे भी गुरुजी भी तंत्र बोधि करवाते हैं। उस वहाँ से भी जी, आपको बहुत सारे प्रमाण मिल सकते हैं, या फिर प्रमाण मृत्यु का तो नहीं मिलेगा, पर कम से कम गहरी निद्रा का मिल जाएगा और स्वप्न का मिल जाएगा। तो वहाँ से आप तर्क लगा सकते हैं कि क्या होना चाहिए। जी। और मेरा प्रश्न था हाँ, कि पूछिए। क्या जैसे मूल ज्ञान हो चुका है किसी साधक को और उसकी जो संतुष्टि है, वो जो उसे जो जानना था, जो उसकी संतुष्टि है, वो उसमें पूर्ण हो चुकी है। क्या फिर भी उन सब चीज़ों पर मनन करना आवश्यक है, जो उसकी समझ से या फिर कह सकते हैं कि उसके लिए उपयोगी नहीं है? जैसे इंद्रियों पर मनन या वस्तुओं पर मनन कि ये क्यों होती हैं, क्या होती है? क्या ये आवश्यक है अगर इस साधक की ये व्यक्तिनिष्ठ है या फिर ये ज़रूरी है? नहीं, नहीं, ये पूरी तरह से व्यक्तिनिष्ठ है। अगर मान लीजिए कि आपका मूल ज्ञान ठोस हो चुका है, आपको समझ में आपको आ ही गया होगा, क्योंकि आप चौथे चरण पे हैं, कि आप कौन हैं, आपका क्या संबंध है माया के साथ, माया का क्या स्वभाव है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है मनन करने का। पर आप क्योंकि सिर्फ अभी चौथे चरण में ही हैं, ये 3 महीने चलता है, इस समय तक आप मनन जारी रख सकते हैं। उसके बाद आप पूरी तरह से इसको आपकी जैसी आपकी इच्छा होगी, आप वैसे इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको मनन करने की इच्छा है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं मनन पे ही, नहीं तो फिर आप छोड़ सकते हैं। सबसे ज़रूरी है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान एक बार हो जाता है, आपको समझ में आ रहा है कि आप कौन हैं और आप उस भाव में रह पा रहे हैं, अपने स्वयं के भाव में, तो फिर उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। वो पर्याप्त है शुद्धिकरण शुरू कर देने के लिए। और कभी कभी मनन का सुझाव दिया जाता है, वो उस समय दिया जाता है जब या तो साधक की जिज्ञासा अभी तक शांत नहीं हुई है, या तो फिर वो मान लीजिए ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। क्योंकि अगर जिज्ञासा शांत नहीं हुई है तो ऐसा हो सकता है कि उसको ये समझ में आ गया हो कि मैं कौन हूँ। जब कोई जान जाता है कि मैं कौन हूँ, ज्ञान मार्ग की कृपा से साधक सीधे शिखर पे पहुंच जाता है। पर शिखर के नीचे बहुत सारी अभी भी माया की ग्रंथियां हैं, जिससे साधक धीरे धीरे करके सुलझाता है। जैसे ये तो जान गया मैं कि मैं कौन हूँ, पर अब जो भी माया के स्तर पे मान्यताएं जो बना के रखा हुआ था साधक, उसको तोड़ने लगता है। तो उस समय चाहिए हो सकता है मनन करना, पर यह भी जरूरी नहीं है। अगर वो अपने स्वयं के ज्ञान से पूरी तरह से संतुष्ट है और कोई भी प्रश्न नहीं उठ रहे हैं, तो मनन का कोई सुझाव नहीं है। और जो दूसरा मैंने कहा कि प्रचार प्रसार, उसमें ज़रूरत पड़ जाता है, क्योंकि आपको हर बार साधक के स्तर पे उतरना पड़ता है। आप तो समझ गए हैं कि आप कौन हैं, पर साधक किसी न किसी भ्रांति में भी फंसा हो सकता है, क्योंकि सब लोग अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग परिवेश में जन्म लेते हैं, वहाँ बढ़ते हैं। तो उनकी जो समस्याएं होती हैं, उनकी जो मान्यताएं होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। तो अगर आप उनसे बात करेंगे
तो उनके प्रश्न होंगे, जो प्रश्न मान लीजिए आपके यात्रा में नहीं आए होंगे आपके पास, आपके लिए बहुत ही सरल सा वो परिस्थिति होगा और आप उससे आराम से बच के निकल गए होंगे, पर किसी दूसरे साधक के लिए एक छोटी सी मान्यता बड़ा अवरोध पैदा कर सकती है। तो उस समय फिर आप मनन कर सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा होगा, साधक क्या सोच रहा है, आपको क्या संकेत देना है उसे, जिससे कि वो इस अवरोध से बाहर आ सके। तो अगर ये दोनों ही परिस्थिति नहीं है जो कि आप कह रहे हैं कि आपकी सारी जितने भी प्रश्न हैं वो सब शांत हो चुके हैं, तो फिर मनन का उतना कोई ज़रूरत नहीं है। और जो आपने एक और उदाहरण दिया कि वस्तु इंद्रियां, ये तो कभी भी ज़रूरत नहीं है। ये तभी ज़रूरत है अगर आप तंत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपको जितनी भी तकनीकी आ, परिभाषाएं हैं ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम की, अगर उतना समझ में एकदम अच्छी तरह से आ गया, तो फिर आपको किसी प्रकार के मनन की ज़रूरत नहीं है। प्रवीण जी, मुझे हाँ। एक समस्या है कि मैं आमतौर पर वो चीज़ों को समझ पाता हूँ जो मेरी लाइफ में हो चुकी हैं, जो मैं जिसे मैं अनुभव कर चुका हूँ किसी तरीके से, या जिससे जिसकी या किसी वजह से मैं उससे तालमेल बैठा चुका हूँ। व्याख्याएं जो मेरे अनुभव बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं आ पाती हैं। मैं मेरे प्रश्न उत्तरी हुई थी, परीक्षा हुई थी, तो मैं सारी व्याख्याएं भूल गया था और केवल अपने जो मनन था उन्हीं पर मैंने प्रश्न जो क्रिया थी वो दी थी मैंने अपनी परीक्षा। तो मैं उस समय सारी व्याख्याएं भूल गया था। हालांकि मैंने सारी व्याख्याएं रट ली थी, पर मुझे ऐसी कोई भी चीज याद नहीं रहती जो मेरे अनुभव में नहीं आई है या जिसे मैं ठीक से समझ नहीं पाया हूँ। मैं आमतौर पर उन चीजों को समझ पाता हूँ जो मैंने खुद स्वयं से जानी है। तो कम से कम यहाँ पर आप स्वयं को जान पा रहे हैं ना कि आप कौन हैं। जी। आपको ये समझ में जी। आ रहा है कि माया को मिथ्या क्यों कहा जाता है, हम्म। और आपको ये समझ में आ रहा है कि आप में और माया का जो तत्व है, आपका जो तत्व है और माया का तत्व जो है, उसके पीछे केवल शून्यता है। आपका कहने का मतलब था कि जो अनुभव करता और अनुभव का के जो पीछे जहाँ से भी ये उत्पन्न हो रहे हैं वो शून्यता है। अगर ये तीन चीज़ समझ में आ रहा है आपको, तो मेरे ख्याल से पर्याप्त है। जी। पर जैसे कोई प्रश्न पूछता है ना, हाँ। प्रश्न, हाँ। तो उस प्रश्न में आमतौर पर उस प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, पर बहुत सरल सा होता है। थोड़ी बहुत व्याख्या भी होती है उसमें, और लगभग 20% व्याख्या होती है, 80% पूरा मेरा मनन होता है। तो उसमें क्या गहराई नहीं आ पाती उस प्रश्न में। तो हाँ। मुझे थोड़ी ऐसा लगता है कि क्या कहीं कमी है मेरे भीतर। हाँ, तो यही वाला बात मैं जो दूसरा बिंदु बता रहा था कि पहला भाग तो ये है कि साधक की स्वयं की प्यास बुझी है या नहीं, जो कि आपकी लग रही है कि आप को सारे प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं आसानी से। तो वो आपके स्तर पे तो समस्या सुलझ गई, आपको अपने लिए मनन करने की ज़रूरत नहीं है। पर जो आपने कहा कि आप व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो उसको गहराई में समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप समझ गए हैं। जैसे कि अगर हम लोग किसी डॉक्टर से मिलने जाएं और कुछ अगर बीमारी हो, तो वो शायद एक दो तीन चीज़ पूछेगा हमारे स्वास्थ्य के बारे में, और वो शायद समझ जाएगा कि क्या बीमारी है, क्योंकि वो एक लंबे समय तक उस पर अध्ययन कर चुका है, शरीर के उस अंग पर, या फिर वो मरीजों के साथ इतना समय बिता चुका है कि समझ जाएगा वो, तो वो शायद आप समझ जाएंगे। पर जब आप डॉक्टर से पूछेंगे कि समझाओ हुआ क्या है, तो फिर उसके पीछे उसके 4 साल का पढ़ाई होगा, या मान लीजिए 10 साल का पढ़ाई होगा, वो समझाना कठिन हो सकता है उसके लिए, क्योंकि 10 साल के पढ़ाई के बाद सब चीज़ उसके लिए बहुत ही स्वाभाविक सा हो गया है। तो अगर आपको किसी और को समझाना है, उस समय फिर मनन लगेगा, क्योंकि फिर आपको हमेशा जो पूछ रहा है उसके दृष्टिकोण से उत्तर देने का प्रयास करना होगा। और वैसी परिस्थिति में हर प्रकार के साधक आपको मिलेंगे। कोई भक्ति मार्ग से शुरू किया होगा तो उसकी अलग समस्याएं होंगी, कोई योग मार्ग से शुरू किया होगा तो उसकी अलग समस्याएं होंगी, कोई किसी मार्ग से नहीं आया है पर उसका जो जन्म हुआ है ऐसे परिवार में हुआ है जो कि बहुत ही विचित्र हो, जहाँ पर बहुत ही विचित्र प्रकार की विचारधाराएं उनमें उसमें डाल दी गई हैं। तो हर साधक के लिए आपको एक ही चीज़ बोलना है कि अनुभवकर्ता कौन है, आप ही हैं। पर इस तरह से बोलना होगा जिस तरह से उसके अज्ञान का नाश हो, उसकी सारी मान्यताएं टूटे, तब व्याख्या का जो भाग है वो महत्वपूर्ण हो जाएगा, और उस समय फिर आ, मनन जरूरी हो सकता है।
धन्यवाद। और कुछ पूछना होगा तो आप पूछिएगा, अभी तो सत्संग शुरू ही कर रहे हैं। बाकी साधक भी जो जुड़े हुए हैं उनके भी अगर कोई प्रश्न हो तो वो लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं। पहले जो जुड़े हुए साधक हैं उनके प्रश्न पे ही चर्चा करेंगे हम लोग, और फिर जो लिखे हुए प्रश्न हैं उन पर चर्चा किया जाएगा। मैं शुरू करता हूँ पहले प्रश्न से। एक साधक पूछ रहे थे कि मूल ज्ञान क्या होता है। मूल ज्ञान बहुत ही सरल है। जब भी आप कभी भी किसी भी गुरु के शरण में अपनी यात्रा शुरू करेंगे ज्ञान मार्ग की, तो पहले कुछ महीनों में ही आपको, या फिर पहले दिन ही, हमारे कार्यक्रम में तो पहले दिन में ही पता चल जाता है मूल ज्ञान क्या है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं कौन हूँ, जो सभी अनुभवों के परे है, एक एक अनुभव करके आपको दिखाया जाता है कि कौन से अनुभव आप हैं, ये समझ में आपको आ जाए कि मैं हमेशा रह जाता हूँ पर कोई भी अनुभव नहीं हूँ, तो इसे कहते हैं अनुभवकर्ता, जो आपका वास्तविक स्वरूप है। इसके बाद आपको अगर ये समझ में आ रहा है कि जो भी आपको छोड़कर बच रहा है वो माया है, अर्थात नित्य परिवर्तनशील नाद रचनाएं हैं, आपको इतनी गहराई में भी नहीं जाने की ज़रूरत है। केवल अगर आपको इतना समझ में आ रहा है कि सभी चीज़ें जो आपके आसपास अभी प्रत्यक्ष हैं वो परिवर्तनशील हैं और उनका आपसे कोई संबंध नहीं है, आप नहीं हैं वो, और जो भी आपको छोड़कर है वो सभी चीज़ें मिथ्या हैं, ये समझ में आ रहा है, तो इसे अनुभव कहेंगे और ये दूसरा मूल ज्ञान है। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप और अनुभव हमेशा ही बिना किसी कारण के मौजूद रहते हैं, एक साथ, एक समय पर, एक ही स्थान पर। स्थान कहना सही नहीं है, बस बुद्धि को समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, हमेशा मौजूद रहते हैं। और क्योंकि आप हमेशा मौजूद रहते हैं, आप में और अनुभव में कोई भेद नहीं है, केवल द्वैत दिखता रहता है। अगर ये तीन जो विषय हैं अगर ये समझ में आ जा रहे हैं तो इसे ही मूल ज्ञान कहते हैं। अर्थात आपको अपने बारे में समझ में आ रहा है, आपको माया का स्वभाव समझ में आ रहा है, और आपका और माया का क्या संबंध है ये समझ में आ रहा है, जो कि द्वैत के स्तर पे, द्वैत से अद्वैत के तरफ आपको लेके जाता है। हाँ, और ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में ये पहले ही पाठ में समझा दिया जाता है। बहुत सारे साधक होते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है इसकी व्याख्या की, पर कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जिनके लिए मूल ज्ञान पर्याप्त होता है पूरा ज्ञान मार्ग समाप्त करने के लिए। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि जब मैं स्वयं को देखता हूँ तो केवल शून्य दिखता है, क्या इस शून्य को ही अनुभवकर्ता का नाम दिया गया है? तो ऐसा हो सकता है कि जब भी आप अपनी तरफ दृष्टि डालें आपको स्वयं का कोई भी अनुभव ना हो और फिर ऐसा लगे कि मैं खाली हूँ। पर यहाँ पर जो ध्यान देने का विषय है वो ये है कि अनुभव जिसको जाना जा रहा है उसको जानने वाला भी कोई है, अर्थात इस अस्तित्व में एक जानने की क्षमता है, जानने की शक्ति है। वो जो जानने वाला होता है वो आप होते हैं, और क्योंकि जानने वाला है इसको शून्य नहीं कह सकते हैं। अब प्रश्न आ सकता है कि सब तो शून्य ही है, क्योंकि ब्रह्म शून्य है, तो इसको शून्य क्यों नहीं कह सकते हैं? इसे शून्य इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अभी भी यहाँ पर कुछ है। कुछ क्या है? जो जानने वाला है वो बचा हुआ है। अब बुद्धि जो एक साधक की होगी, नए नए साधक की, वो उस जानने वाले में भी अनुभव को ढूंढेगी, पर जानने वाला कोई अनुभव नहीं है। तो आपको कभी भी अनुभव के रूप में स्वयं का ज्ञान नहीं होगा, आपको हमेशा इसी तरह से ज्ञान होगा कि कोई जानने वाला है, और क्योंकि जानने वाला है ये शून्य नहीं है। शून्य कब हो जाता है? जब आप इस अनुभवकर्ता के भी तत्व को ढूंढने निकलते हैं, तब आपको पता चलता है, तब आपका यही अनुभव रहेगा कि कुछ भी नहीं है इसके पीछे जहाँ से अनुभवकर्ता निकल के आ रहा है, अर्थात शून्य ही है इसके पीछे जहाँ से अनुभवकर्ता निकल के आ रहा है। और यही चीज़ आपको अनुभव में भी दिखेगा। अनुभव होता है, उसके पीछे कुछ नहीं होता है, उसके पीछे भी वही शून्यता है जो अनुभवकर्ता के पीछे है। तो जो शून्य जब व्याख्या में आता है तब आप अद्वैत की बात कर रहे होते हैं, उसके पहले अनुभवकर्ता रहता है जो जानने की क्षमता है इस अस्तित्व में। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ।
अगला प्रश्न है कि क्या अनुभवकर्ता को ज्ञात है कि वह स्वयं अनुभव करता है? तो अनुभवकर्ता में कोई भी ऐसी क्षमता नहीं है जिससे कि वो ज्ञान को संजो के रख सके, जैसे जीव में होता है। जीव के अंदर स्मृति की एक वृत्ति चल रही होती है, जिसके कारण जो भी अनुभव हो रहा होता है माया के स्तर पे कहा जाए तो जीव उन सभी अनुभवों को रख लेता है। पर अनुभवकर्ता में ऐसा कुछ भी नहीं है, और अनुभवकर्ता केवल अस्तित्व की जानने की क्षमता है। अस्तित्व स्वयं को ही जान रहा है सभी रूपों में। तो अनुभवकर्ता के अंदर कोई भी वृत्ति नहीं चल रही है, उसके अंदर ये इच्छा भी नहीं है कि वो स्वयं को जाने। बस इतना कह सकते हैं आप द्वैत के स्तर पे आके कि अनुभव है और अनुभव करता है। ये कहना भी सही नहीं रह जाता है यहाँ पर कि अनुभवकर्ता को हो रहे हैं। केवल इतना ही पर्याप्त है कि अनुभव है और अनुभव करता है। फिर यही प्रश्न आ जाता है कि दोनों ये अनुभवकर्ता तक पहुँच कैसे रहा है, अगर दोनों केवल हैं और कोई भी संबंध नहीं दिख रहा है, कोई भी किसी प्रकार की वृत्ति नहीं है जो अनुभव को अनुभवकर्ता से जोड़ रही है। तो फिर यहाँ से आप द्वैत से अद्वैत की तरफ बढ़ते हैं। तो अनुभवकर्ता को ज्ञात नहीं है कि वो है, यहाँ तक कि उसमें ये इच्छा भी नहीं है कि वो स्वयं को जाने। वो बस अलग अलग रूपों में, मिथ्या रूपों में प्रकट है और जानने का प्रयास कर रहा है। ये थोड़ा सा विचित्र है, पर ऐसा ही हो रहा है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि क्या माया द्वैत और अद्वैत के अतिरिक्त भी कोई अन्य स्तर है? तो जब हम कहते हैं माया और द्वैत, तो केवल साधक को समझाने के लिए ये कहा जाता है। वास्तविकता में केवल अद्वैत है। जब एक नया नया साधक होता है, वो उस समय अगर उसे कोई कहे कि तुम अनुभव करता हो, तो शायद वो ना माने। उसके लिए उस समय मैं का मतलब केवल शरीर होता है, या फिर कुछ वृत्तियाँ होती हैं, मानसिक वृत्तियाँ होती हैं, अहम की एक वृत्ति हो सकती है। केवल उसे समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि तुम को माया के कोई भी भाग नहीं हो, माया के विषय को लाया जाता है। उसके बाद उसे जब ये समझ में आ जाता है कि वो सभी अनुभवों के परे है, तो वो द्वैत में प्रवेश करता है। ये भी समझाने भर के लिए ही है कि यहाँ पर अस्तित्व दो भागों में प्रकट है, दो भागों में भाषित हो रहा है, एक प्रकट और एक अप्रकट। जो अप्रकट है वो तुम हो, और जो प्रकट है वो सभी सभी प्रकार के घटनाओं का समावेश अनुभव है। तो ये भी जो कहा जा रहा है वो द्वैत के स्तर पे कहा जा रहा है, और ये भी सत्य नहीं है। परम सत्य केवल अद्वैत है। तो अन्य स्तर की जो बात की जा रही है, जो पूछा जा रहा है कि क्या कोई अन्य स्तर भी, आप कितने भी स्तर बना सकते हैं। साधक आपके सामने जो भी है, उसे समझाने के लिए आपको उस साधक का जो भी स्तर होगा, उस स्तर से आप उसे जब अद्वैत की तरफ लेके आएंगे, उसकी यात्रा में पूरी तरह से आप जितने चाहें उतने स्तर बनाकर उसको समझाने का प्रयास कर सकते हैं। माया द्वैत और अद्वैत इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तरह से पड़ाव होता है जो जो दिखाना थोड़ा सरल है। जब अद्वैत तक लाने का प्रयास किया जाता है, तो सीधे माया से अद्वैत तक नहीं लाया जा सकता, या लाया भी जा सकता है कुछ साधकों को, पर माया से द्वैत पे लाना थोड़ा आसान है, और द्वैत से फिर अद्वैत पे लाना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर एक बार साधक समझ जाता है कि वो अनुभव करता है, आत्मज्ञान एक बार हो जाए, तो फिर बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि साधक को द्वैत से अद्वैत दिखाया जा सके। उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों तक भ्रम रहे, या फिर बार बार साधक भूल जाए कि मैं कौन हूँ, और वापस से माया के स्तर पे आ जाए। पर एक बार द्वैत का पता चल जाता है, तो फिर अद्वैत पर जाना आसान हो जाता है। तो जो आपका प्रश्न है कि कोई अन्य स्तर है या नहीं, अनंत स्तर है। आप जो चाहे वो बना सकते हैं, क्योंकि केवल एक ही स्तर वास्तविक है, जो कि अद्वैत का है। जो साधक जुड़े हुए हैं, अगर उनके कोई प्रश्न हैं तो वो लिख कर या बोल कर पूछ सकते हैं। मैं तब तक 5वें प्रश्न पे बढ़ रहा हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि मैं संपूर्ण अनुभव कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि मैं अपरिवर्तनीय हूँ। तो
सही है कि अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि मैं सभी अनुभवों के परे हूँ, तो ये आप जान पा रहे हैं कि मैं अनुभव करता हूँ, आपको आत्मज्ञान हो गया है। और फिर उसके बाद ये प्रश्न आएगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि मैं सभी अनुभव भी हूँ। अगर मैं सभी अनुभव हूँ तो मैं परिवर्तनशील हो जाऊँगा, जो कि मेरा मूल स्वभाव नहीं है। तो जब कहा जाता है कि आप सभी अनुभव हैं, तब ये अद्वैत के स्तर पे कहा जा रहा है। और क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप वो शून्यता हैं जिससे अनुभवकर्ता प्रकट हो रहा है, जिससे अनुभवकर्ता भाषित हो रहा है, और उसी शून्यता से सभी अनुभव भी प्रकट हो रहे हैं। क्योंकि आप वो शून्यता हैं, आप संपूर्ण अस्तित्व हैं, और संपूर्ण अस्तित्व हैं तो अस्तित्व में जो भी होता है वो आप हैं, अर्थात आप अनुभव भी हैं। पर केवल ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आप केवल अनुभव हैं, अनुभवकर्ता नहीं हैं। जब ये कहा जा रहा है कि आप सभी सभी अनुभव हैं, उस समय ये मान लिया जा रहा है कि अनुभव कि साधक को पता है कि वो अनुभव करता है। अनुभवकर्ता और अनुभव साथ ही में आप हैं। केवल अनुभव आप नहीं हो सकते, कोई ऐसा नहीं कहेगा। और ये तभी समझ में आएगा जब आप अद्वैत समझ पा रहे हैं, तो जो कि बहुत कठिन नहीं है। अगर आत्मज्ञान हो गया तो ये समझ पाएंगे आप। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि ज्ञान के लिए अनुभव लेना क्यों आवश्यक है। ये भी प्रश्न आता है कभी कभी, एकदम नए साधक जो होते हैं, कि ज्ञान हर परिस्थिति में ज्ञान ही रहता है, अर्थात हर परिस्थिति में सत्य ही रहता है, तो फिर अनुभव पर आश्रित क्यों हो जाता है? तो ऐसा नहीं है। आप केवल जो ज्ञान है, जो परम सत्य है, वो हमेशा सत्य ही रहेगा। यहाँ तक कि जब आप अनुभव भी लेकर ज्ञान तक जा रहे हैं, उस परिस्थिति में भी आप सभी प्रकार के अनुभव को नकार रहे हैं। जो ज्ञान का उपयोग, यहाँ पर जो ज्ञान तक पहुँचने के लिए जो आप अनुभव का उपयोग कर रहे हैं, वहाँ पर नकारात्मक तरह से आप अनुभव का उपयोग कर रहे हैं। एक एक करके सभी अनुभव को हटाकर ये जान पा रहे हैं कि आप कोई अनुभव नहीं है। और इन अनुभवों की मदद से ही आप ये जान पा रहे हैं कि आप अनुभव नहीं हैं। तो अंत में आपको यही पता चलता है कि इन सभी अनुभवों को जो जानने वाला है वो आप हैं। आप अभी भी अनुभव पर आश्रित नहीं हैं। केवल जो ज्ञान आपका है, अर्थात अनुभवकर्ता का जो ज्ञान है, वो ज्ञान आश्रित हो जाता है अनुभव पर, आप नहीं। आप यही पाएंगे हमेशा से कि जब आपको ज्ञान नहीं भी था तब भी आप थे, बस आपका ध्यान पूरी तरह से माया पे था। जो ध्यान की वृत्ति चल रही होती है वो पूरी तरह से माया पे थी। अभी ध्यान की वृत्ति ज्ञान पर भी आ जाती है, अर्थात स्वयं पर भी आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान 100% अनुभव पे ही आश्रित है, अर्थात सत्य जो है वो 100% अनुभव पे ही आश्रित है। केवल आपका जो जानकारी है वो आश्रित है इस पर, और वो भी आता जाता रहता है। आशा करता हूँ ये समझा पाया हूँ मैं। एक साधक पूछ रहे थे कि शून्यता अज्ञेय क्यों है। तो जैसा अभी हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि अलग अलग प्रकार के स्तर हो सकते हैं। जैसे हम साधारण तौर पे जो स्तरों की परिभाषा करते हैं वो माया, द्वैत और अद्वैत की करते हैं। जो जीव होता है, जो जिसमें ये जानने की इच्छा होती है कि मैं कुछ ढूंढ लूँ या मेरे अंदर जिज्ञासा है, मुझे कुछ पाना है, वो माया के स्तर पे होती है। यहाँ पर कोई होता है जो प्रयास कर रहा होता है कुछ जानने के लिए। जब आप माया के स्तर से द्वैत पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप पहली बार अकर्ता को देखते हैं। अकर्ता मतलब सभी चीज़ें अपने आप हो रही हैं, आप दृष्टा हैं, और आपके सामने जो भी अनुभव चल रहा है वो एक के बाद एक हो रही घटना है। उस घटना में वापस से अगर आप माया के स्तर पे आएंगे तो आप विज्ञान ढूंढने लगते हैं कि ये जो दूसरी घटना है वो पहली घटना पे किस तरह से आश्रित थी, या पहली घटना दूसरी घटना का कारण कैसे बन गई। फिर विज्ञान ढूंढा जाता है और माया के स्तर पे बुद्धि को संतुष्ट किया जाता है। पर द्वैत के स्तर पे अभी भी एक के बाद एक होने वाली घटना मात्र है ये। अगर आप तवे को छू रहे हैं, हाथ पीछे हट रहा है, तो माया के स्तर पर
जो वैज्ञानिक होंगे वो इसको शायद रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे कि शरीर की सुरक्षा के लिए हाथ को पीछे हटाना जरूरी था जीव के लिए, इसलिए हाथ पीछे हट गया। पर द्वैत के स्तर पर ये एक के बाद एक हो रही घटना है। मतलब ये जो मनुष्य शरीर यंत्र है वो तवे को छुआ, हाथ पीछे हट गया स्वतः ही। यहाँ पर कोई भी तर्क नहीं है, बस हो रहा है घटना एक के बाद एक। यहाँ पर अभी भी कम से कम जानकारी मौजूद है, जो चलचित्र चल रहा है जीवन का वो दिख रहा है। पर जो शून्यता है अर्थात जो अद्वैत अवस्था है, यहाँ पर जानने वाला भी नहीं बचता है। यहाँ सही जो ज़्यादा सटीक वाक्य है वो ये है कि जानने वाला और जिसे जाना जा रहा है उनमें भेद नहीं रह जाता है। तो किसी भी तरह से ये ज्ञान जो कि द्वैत के स्तर पर है और जानने वाला जो कि माया के स्तर पर है वो प्रकट नहीं रहता है। जब वो प्रकट ही नहीं रहेगा तो जानेगा कौन? न ज्ञान प्रकट है यहाँ पर, न जानने वाला प्रकट है यहाँ पर। तो जानने के लिए कुछ बचता नहीं है, इसलिए ये अज्ञेय हो जाता है। फिर जब वापस से वृत्ति चालू होती है कि मुझे कुछ जानना है, साधक अद्वैत अवस्था से वापस से माया के स्तर पे आ जाता है और फिर यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। आज का आखिरी प्रश्न है, अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लिख कर या बोल कर की भी। एक साधक पूछ रहे थे कि मनुष्य का जीवन स्वप्न के समान क्यों कहा गया है। तो जब हम ये जीवन जी रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से सत्य है। जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक ये लगता है कि ये एकमात्र सत्य यही है। यहाँ पर जो नियम है अर्थात जिस लोक में अभी हम रह रहे हैं पृथ्वी लोक, यहाँ के जो नियम हैं बहुत ही लंबे समय तक बने रहते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है, कम से कम जो जीवन जी रहा है उसके दृष्टिकोण से सभी प्रकार के अनुभव के पीछे एक तर्क दिख जाता है उसे। तो उसे ऐसा लगता है कि ये स्वप्न नहीं, ये पूरी तरह से सत्य है। और स्वप्न में हर दिन अगर कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है तो उसके स्वप्न में हर दिन कुछ ना कुछ एकदम अलग हो जाता है। तो स्वप्न में जो भी देखा जाता है उसमें ऐसा लगता है कि कोई तर्क नहीं है। पर अगर आप थोड़ी गहराई से देखेंगे समझने का प्रयास करेंगे कि स्वप्न में क्या हो रहा है। स्वप्न में भी आप एक पृथ्वी जैसे जीवन को हर दिन देख रहे हैं। वहाँ भी जब आप प्रकट होते हैं, अगर आपको कोई भी स्वप्न याद होगा तो हर प्रकार का भूतकाल, वहाँ जो भी जीव प्रकट होंगे उनका भूतकाल पहले से ही मौजूद होगा। आपने तो केवल वो स्वप्न 10 मिनट के लिए देखा है, पर उस 10 मिनट के पीछे जो 10,000 साल की इतिहास होगी वो पहले से ही मौजूद होगी। और वहाँ के जो जीव होंगे वो आगे के सालों के बारे में या फिर आगे के समय के लिए भविष्यवाणी या फिर रणनीतियाँ बना रहे होंगे। वहाँ पर आपको जीवन पूरी तरह से सत्य ही लगेगा। पर जो मूल रहेगा वहाँ पर और यहाँ पर, अर्थात स्वप्न और अभी के जागृत अवस्था में, वहाँ पर भी आपको एक दृष्टा दिखेगा और परिवर्तनशील अनुभव दिखेगा। तो जो गुरुजन हैं वो केवल इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि ये जो लोक है केवल स्मृति के स्थायित्व के वजह से आपको ज़्यादा सत्य लग रहा है। यहाँ पर जो भी आपके स्मृति में चल जाता है वो एक लंबे समय तक अपने आप को बना के रख सकता है। कुछ वृत्तियाँ चलती हैं नाद की उसके कारण, पर अंत में उसमें भी वैसा ही हो रहा है जो स्वप्न में हो रहा है। आप एक जो मनुष्य होता है वो मुश्किल से 100 साल जिंदा रहता है, पर वो अपने 1000 साल के इतिहास को जानता है क्योंकि कोई कह चुका है और वो मान लिया उस बात को। ठीक इसी प्रकार स्वप्न में भी होता है। स्वप्न में अगर आप किसी जीव से मिले, अगर वो आपको इतिहास बताएगा आप मान लेंगे। वहाँ पर भी जो भी प्रमाण आपको चाहिए होगा वो व्यक्ति, वो स्वप्न का जो जीव होगा वो ला के दे देगा आपको। कुछ भी अंतर नहीं है वहाँ पर। जो समानता है वो ये है कि वहाँ पर भी आपको परिवर्तनशील अनुभव ही दिखेंगे और यहाँ पर भी आपको परिवर्तनशील अनुभव ही दिखेंगे। और दोनों ही अवस्था में भले ही वो जागृति हो या स्वप्न हो, जानने वाला अभी भी सभी अनुभवों के परे रहेगा। तो आपको द्वैत हर अवस्था में दिखेगा और जो मूल
नियम होंगे अनुभव और अनुभवकर्ता पे, वो दोनों जगह एक जैसे दिखेंगे। इसे आप थोड़े और गहराई से समझ सकते हैं कि अभी भी आपको जो ये भौतिक जगत दिख रहा है, ये वास्तविकता में भौतिक है नहीं। क्योंकि ऐसा लग सकता है कि मैं किसी वस्तु को छू रहा हूँ और छूकर मुझे पता चल रहा है कि ये भौतिक है, पर वास्तविकता में आप कभी भी किसी वस्तु को छूते नहीं हैं। आप कभी भी किसी बाहर से आई हुई रोशनी को देखते नहीं हैं, बाहर से आई हुई ध्वनि को सुनते नहीं हैं। क्या हो रहा है कि जो इंद्रियां हैं वो किसी तरह से विद्युत तरंगे, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, न्यूरॉन्स तक भेजते हैं, हमारे मस्तिष्क तक भेजते हैं, और फिर जो भी जानकारी बनता है वो हमारे मानसिक पटल पे बनता है। और ये मानसिक पटल पे जो जानकारी बन रहा है वो ठीक उसी जगह है जहाँ अनुभव करता है। तो जिसे आप भौतिक जगत समझ रहे हैं वो भी एक तरह से मानसिक जगत ही है। यहाँ जो भी आपको दिख रहा है, अभी भी अगर आपके सामने दीवार दिख रहा हो या कोई भी अनुभव दिख रहा हो, वो वास्तविकता में एक मानसिक अनुभव ही है जो इंद्रियों के माध्यम से मानसिक पटल पे उभर रहा है। बाद में फिर बुद्धि ऐसा विभाजन कर देती है कि कुछ अनुभव अंदर है, कुछ अनुभव बाहर है, कुछ अनुभव शरीर पर है, पर ऐसा हो नहीं रहा है। ये ठीक वहीं हो रहा है जहाँ पर हर रात स्वप्न में अनुभव प्रकट होते हैं, और ठीक उसी जगह जहाँ पर अनुभव करता भी रहता है। जगह शब्द यहाँ पे सही नहीं है, बस मैं कहने के लिए बोल रहा हूँ, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक उसी जगह पे ये सभी चीज़ उत्पन्न होते हैं। तो अंत में सभी चीज़ एक तरह से मानसिक अनुभव ही बन के रह जाता है। तो ये बस गुरुजनों की कृपा है, जो हमारा ध्यान इस भौतिक जगत पर जो बहुत लंबे समय तक हमारा ध्यान बना हुआ है, वो समानता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वप्न और भौतिक जगत में बहुत ज़्यादा समानताएं हैं, और संभावना है कि ये भौतिक जगत भी स्वप्न ही होगा। केवल एक तरह से कृपा है गुरुजनों का हमारे हम लोगों के लिए। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, चाहे तो बोल के भी पूछ सकते हैं। नहीं तो आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।